हमारे समाज में एक शिक्षक की जो भूमिका है वह वाकई अतुलनीय और अमूल्य है। एक काल ऐसा भी गुजरा है जिसमें लोग अपने गुरुओं के लिए अपने अंगूठों तक को दान में दे दिया करते थे, लेकिन ऐसा किसी बीते हुए काल में हुआ है। आज के कलयुग में ऐसा होना समुद्र में सूखा आ जाने जितना संभावित है, यानी लगभग ना के बराबर। आज के आधुनिक स्कूलों से नई सोच और नई प्रवृत्ति के विद्यार्थी अपने गुरुओं को उतना सम्मान नहीं देते हैं जितना भूतकाल में दिया करते थे, बल्कि आज के इस दौर में तो इसका उलट होता है। एक दौर ऐसा भी था जब बच्चे अपने स्कूल मास्टर को देखकर कांप उठते थे, लेकिन आज का दौर ऐसा है जिसमें बच्चों को देखकर मास्टरों यानी गुरुओं के पसीने छूट जाते हैं। समय के साथ गुरु और शिष्य के बीच हुए इतने बड़े परिवर्तन पर आज हम खुल के चर्चा करेंगे। प्राचीन काल के गुरु इतने महान कैसे होते थे कि उनके लिए लोग अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटते थे। आखिर इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा, आइए इसे स्पष्ट करते हैं। गौतम बुद्ध के समय में एकलव्य जैसे शिष्य और द्रोणाचार्य जैसे गुरु हुआ करते थे, इसलिए गौतम बुद्ध की जीवन शैली से इस बात को स्पष्ट करेंगे, क्योंकि गौतम बुद्ध खुद अपने आप में एक बहुत बड़े गुरु हुए हैं। एक दिन गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंच गए। गांव के लोगों ने गौतम बुद्ध और उनके साथ आए हुए शिष्यों का आदर व सत्कार किया और उसके बाद उनके पवित्र वचनों और उपदेशों को सुनने के लिए उनके आसपास एकत्रित होकर बैठ गए। गौतम बुद्ध भी लोगों को अपने पवित्र विचारों का पान कराने लगे। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया और गौतम बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। इतने में वहां पर उपस्थित लोगों ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपशब्द कहता रहा। लोगों ने कहा कि महाराज, ये व्यक्ति कितना उद्दंड है, निरर्थक ही आपको अपशब्द कह रहा है। बुद्ध उसके क्रोध से कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों से बोले कि ये व्यक्ति भविष्य में मेरा सबसे बड़ा शिष्य बनने वाला है। ये सुनकर लोगों ने पूछा, कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया कि यदि कोई कुम्हार के यहाँ घड़ा लेने जाता है तो घड़े को बजाकर देखा जाता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है। जब 1-2 रुपए के घड़े की कोई इतनी परख कर सकता है तो भला जिसे गुरु मानना है उसे 10-20 गालियां दिए बगैर कैसे पहचानेगा? पहले वह परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य, आक्रोश व समता भाव कितना है। ये जानने के बाद ही तो वह व्यक्ति मुझे स्वीकारेगा। इतना सुनकर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के आगे हार गया और उनका शिष्य बन गया। इसलिए प्राचीन काल में शिष्य इतनी कठिनाई से बनते थे और इसी तरह के शिष्य अपने गुरुओं के लिए प्राण त्यागने पर हमेशा आमादा रहते थे। हकीकत तो ये है कि आज के गुरुओं में इतनी बातें बर्दाश्त करने की गुंजाइश ही नहीं रही। बातें तो छोड़ो, बल्कि यदि कोई बच्चा किसी गुरु से अपने हिसाब से कोई सवाल पूछ दे जिसका उत्तर गुरु को नहीं पता है, फिर वह गुरु अपने आप को गलत साबित नहीं होने देगा, बल्कि बच्चे से कहेगा कि ये बेहुदा सवाल है। जिस तरह से वॉरेन बफेट ने, मैडम क्यूरी ने और थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने शिक्षकों से सवाल किए थे, तो उन्हें भी उनके शिक्षकों ने यही कहा था कि ये बेहुदा सवाल है। यही कारण रहा है कि जिसकी वजह से आज के आधुनिक बच्चे अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करते हैं। प्राचीन गुरुओं में जो सहनशीलता थी वह अब आज के गुरुओं में नहीं रही, और जिस दिन ये सहनशीलता पुनः गुरुओं में जाग जाएगी उसी दिन बच्चे भी गुरुओं का सम्मान करना शुरू कर दें।